हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सैमसंग के अंदर नो पिक्चर की कंडीशन में पैनल है, किस तरीके से हम उसको रिपेयर करते हैं, कैसे हम उसको फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अगर हम पूरा देखेंगे तो पूरा सर्किट लेवल पे देखेंगे दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे सर्किट में प्रॉब्लम आती है तभी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, पहले सबसे पहले पावर लगा के कि पावर लगाने के बाद क्या कंडीशन हमारे को देखने को मिल रही है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन नो पिक्चर कंडीशन में है। तो इस तरीके की दिक्कत अगर आपको पास आती है तो किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करने की अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग लेनी है, एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग लेनी है, जिसमें पैनल की पूरी जानकारी इसमें दी जाती है कि पैनल किस तरीके से काम करता है और कैसे उसको रिपेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पैनल को चेक करने के लिए सबसे पहले हमारी सभी बेसिक वोल्टेज हम चेक करते हैं। ये मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बताया कि बेसिक वोल्टेज हमारी क्या क्या होती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट ओके है। ये 12 वोल्ट के बाद जो है हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है, जो कि यहाँ पे DC टू DC IC से बनती है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे हमारी 1.2 वोल्ट बन रही है रेगुलेटर से, जो कि हमारी टीकॉन IC के लिए 3.3 और 1.2 जाती है, दोनों ओके हैं। आगे अगर हम देखते हैं कि ये सभी वोल्टेज बनने के बाद जो हमारी वोल्टेज बनती है वो बनती है AVDD वोल्टेज। तो AVDD वोल्टेज के लिए क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक MOSFET लगा हुआ है और इस MOSFET पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अभी हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे कोई वोल्टेज हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की दिक्कतें अगर हमारे को देखने को मिलती है तो कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कितना वोल्ट आ रहा है, 3 वोल्ट है। अभी ये जो हमारा MOSFET लगा है ये MOSFET है P चैनल MOSFET, और इसके सोर्स में जो वोल्टेज जा रहा है वो 12 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। लेकिन अगर इसके हम ड्रेन पे देखते हैं तो ड्रेन पे हमारे को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यानी कि सोर्स पे तो इनपुट मिल रहा है 12 वोल्ट, लेकिन ड्रेन पे आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो होता क्या है कि जब ये वोल्टेज इनपुट होती है सोर्स के अंदर तो यहाँ पे जो गेट वोल्टेज होती है वो भी बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि सोर्स के बराबर ये वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। जब हमारे सोर्स पे वोल्टेज बूस्ट होती है तो हमारा वोल्टेज आउटपुट लेगा। जब तक हमारा सोर्स पे वोल्टेज बूस्ट नहीं होगी तब तक ये वोल्टेज आउट नहीं करेगा। होता क्या है कि जब हमारा वोल्टेज जो होता है कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डायोड है, और डायोड का ये एनोड है, एनोड पे भी 12 वोल्ट मिल रहा है और कैथोड पे भी 12 वोल्ट मिल रहा है। तो कैथोड पे जो ये हमारा 12 वोल्ट मिल रहा है, इस कैथोड से इस IC के अंदर गेट ड्राइव इन होती है, जिससे कि इस IC को कन्फर्मेशन मिलता है कि वोल्टेज आगे बूस्ट हो गया है। तो जब ये वोल्टेज बूस्ट हो गया है तभी हमारा ये वोल्टेज आगे पास होगा, और आगे पास होने के बाद यहाँ पे सभी जगह वोल्टेज मिलना शुरू होगा। अभी जो क्या कंडीशन इसके अंदर देखने को मिल रही है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने कॉफ का पैनल है, 1 2 3 4 5 6 कॉफ इसके अंदर लगी हुई है, और 6 कॉफ पे हमारा जो है AVDD वोल्टेज इसके अंदर जाता है। तो अगर हम देखते हैं कि कॉफ के अंदर वोल्टेज कैसे जा रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट बना हुआ है, ये देख सकते हैं ये टेस्टिंग पॉइंट है, और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। और रेजिस्टेंस से अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, कंटिन्यूटी मिल रही है, यानी कि ये सभी हमारे AVDD के पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सभी हमारे AVDD के पॉइंट है, और सभी कॉफ के अंदर ये पॉइंट पे वोल्टेज जाना चाहिए। ये देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये देखो। तो हो क्या रहा है कि जो हमारा AVDD का सर्किट है उसके आगे जो लोड होता है वो लोड ओपन हो गया है। क्या हो गया है? लोड ओपन हो गया है। लोड ओपन होने की वजह से सर्किट क्या कर रहा है, काम करना बंद कर देता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने
वोल्टेज लगाया 20 वोल्ट पे, और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज लगा के और सीधा मल्टीमीटर पे नज़र देते हैं, ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज बनता है और ड्रॉप हो जाता है। तो ये ड्रॉप होने की वजह क्या है कि ये हमारा जो फ्यूज़ लगा हुआ है या फिर जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कुछ लिखा हुआ है और ना ही कुछ है, तो हम इसको एक फ्यूज़ के उससे ही मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आर भी लिखा हुआ है, तो आर का मतलब रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इससे सप्लाई आगे पास नहीं हो रही है। तो अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसको क्या है, हमारे को यहाँ पे या तो कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए या फिर कुछ दिखाना चाहिए, जो कि हमारे को यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक 0 ओम की रेजिस्टेंस लगा के चेक करते हैं कि क्या कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस आप किसी भी उससे लगा सकते हो, या फिर आप जंपर भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैं एक जंपर भी लगा लेता हूँ, रेजिस्टेंस की जगह मैं जंपर लगा लेता हूँ, रेजिस्टेंस बाद में लगा लेंगे हम। तो यहाँ पे मेरे पास एक जंपर वायर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी स्विचिंग सर्किट है और उसको अगर हम आगे की तरफ लोड नहीं देंगे, तब तक वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका आउटपुट में क्या लगा होता है, डिवाइडर सर्किट लगा होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ, बिल्कुल साफ़ कर लेता हूँ। ये देखिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट शॉर्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं इस तरीके से, तो अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे जंपर लगा दिया है, एक टेस्टिंग पर्पस पे जंपर लगाया है। लेकिन जब हमारा ओके हो जाएगा तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा के इसको ओके करेंगे, ठीक है। ये एक टेस्टिंग पर्पस पे लगा हुआ है, इसको कस्टमर को लगा के नहीं देना है ऐसे जंपर। यहाँ पे क्या करना है, परफेक्ट तरीके से काम प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ पे ओके है, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अब हमारे को यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, यानी कि इस मॉसफेट के ड्रेन से ये देखो कंटिन्यूटी मिल रही है, देखो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी मिल रही है, यानी कि ये जो हमारा सर्किट है पूरा हो गया है, यानी कि अब इस पे लोड आ चुका है। अभी हम लगा के देखते हैं कि पावर लगाने के बाद हमारे को क्या देखने को मिलता है सप्लाई पे। तो ये मैंने सप्लाई लगाई, लगाने के बाद अगर आप सोर्स पे देखोगे तो ये देखो वोल्टेज क्या हो गई, बूस्ट हो गई। वोल्टेज बूस्ट क्यों हो गई, क्योंकि आगे लोड मिल गया इसको। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ड्रेन पे भी वोल्टेज आ गया है ना। अब ड्रेन पे वोल्टेज आ गया तो यहाँ पे आप ये देखो AVDD पे वोल्टेज आ गया। अभी हमारी जो बूस्ट वोल्टेज है, बूस्ट वोल्टेज भी हमारी ये देख सकते हैं आप बन गई है, ये देखो, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि अगर हमारी सारी वोल्टेज बन गई है तो हमारी पिक्चर भी 100% बनी होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर हमारी बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है। तो इस तरीके की दिक्कत हमारे सेटों में देखने को मिलती है, जिसमें छोटे छोटे रेजिस्टेंस भी ख़राब होते हैं, ICA भी ख़राब होती हैं। तो इस तरीके के फॉल्ट को पकड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन आपके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, पूरे सर्किट लेवल पे नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।